दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, ऑन पैसिव के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कमाल का हम फाउंडिंग मेंबर्स को ये संबोधित करते हुए कहना कि 1 या 2 महीने बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कितने बड़े हो जाएंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है। दरअसल उनके कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हमारे सक्सेस की शुरुआत 1-2 महीने बाद से होंगे, बल्कि उनके कहने का मतलब ये होगा कि 1-2 महीने बाद से फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे। कुछ बड़े बदलाव उनके लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस महीने कुछ भी करके सब कुछ होना है जिसके दर्शन के लिए हम सालों से अपनी पलकें बिछाए हुए हैं। आज ऑन पैसिव की हर एक एक्टिविटीज से यह महसूस होने लगा है कि हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो बहुत जल्दी ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। वित्तीय सुनामी तो आना है दोस्त हमारे अकाउंट में, चाहे आज आए या कल आए, कभी भी आए, बट इसका आना तय है। और जब इसका आना तय है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि यह थोड़ा जल्दी आएगा या फिर देर से। दोस्त, मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त ऑन पैसिव का प्लान मिला मुझे, उस वक्त कई सारे कंपनियों के मार्केटिंग प्लान पे विश्लेषण चल रहा था। इसे करूं या उसे करूं, ये बढ़िया है या वो बेहतर होगा। क्योंकि 2020 के कोरोना काल ने यह सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क, कोई ना कोई पैसिव इनकम जनरेट होने का जरिया जरूर होना चाहिए पास में, ताकि किसी भी तरह के आपदा आने के बाद, दुनिया के सारे ऑफलाइन फिजिकल वर्क बंद होने के बाद भी हमारे रेगुलर इनकम पे कोई असर ना पड़े। उस समय जितने भी ऑनलाइन डिजिटल वर्क थे उनका बिजनेस और बड़ा हो गया, उनके पहले से अधिक रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे। तमाम इंडस्ट्री कंपनी बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए थे। लॉकडाउन में सारे वर्कर एम्प्लॉई अपने घरों में कैद हो गए थे। बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर तक के क्लिनिक बंद हो गए थे, खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाने के डर से। दोस्त, उस खौफनाक मंजर ने सभी को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कोई ऐसा वर्क जरूर होना चाहिए जहां बिना एक्टिव रहे भी पैसिव इनकम आता रहे। इसी दरमियान मुझे ऑन पैसिव का प्लान मेरे एक मित्र के द्वारा मिला। उसी साल जुलाई 2020 में मुझे लगा कि यही वह बिजनेस है जहां से पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है, और मैंने बिना देर किए ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को। क्योंकि पार्ट टाइम में कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि अगर बिना कोई हार्डवर्क किए इससे महीने का 10-20-50 हज़ार रुपये भी आगे चल के आने लगे एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, तो यह बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ऐसा उस वक्त कहाँ लगा था कि यहाँ वित्तीय सुनामी आएगा अकाउंट में, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा हमें। यही वह बिजनेस है जो हमारे सारे सपनों को पूरे कर सकता है। इस महीने इस बिजनेस को ज्वाइन किए हमारा पूरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्त, आज अपने लिए हुए डिसीजन पे बड़ी गर्व होता है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर किन्हीं वजहों से इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया होता तो क्या होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिए थे इस अपॉर्चुनिटी को। मैं भी मना कर सकता था, बट मैं मना नहीं कर सका। जैसे लगा कि कोई आंतरिक शक्तियां, कोई अदृश्य शक्तियां कह रही हैं कि भूल कर भी मना मत करना इस कॉन्सेप्ट को। यही वह बिजनेस है जो तुम्हारे जिंदगी को बदल सकता है, तुम्हें पैसिव इनकम दे सकता है, तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। और दोस्त, मैं उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध नहीं जा सका और ले लिया फाउंडर पोजीशन ऑन पैसिव का। आपने जिस वक्त ज्वाइन किया होगा इस कॉन्सेप्ट को, शायद आप भी कुछ इस तरह की बातें महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारे वेबिनार से जुड़ के, ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियोज सुन के, बहुत सारे अपडेट्स और अनाउंसमेंट सुनते सुनते कैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल गए कुछ पता भी नहीं चला। वो तो रूल है जीवन का, दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। हम हर हाल में यह उम्मीद लिए जीते रहें कि कभी तो वक्त आएगा जब ऑन पैसिव से हमारे जीवन बदलेंगे, जब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और दोस्त, देखते देखते आखिर वह खूबसूरत वक्त करीब आ ही गया जहां हमारे सारे सपने सच होते हुए दिख रहे हैं। हमारे सब्र के फल मिलने का वक्त आ गया है। हमारे सक्सेस शुरू होने के अब सिर्फ उंगलियों पर दिन गिनने लायक बचे हैं। इस बीच बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें सोचते रहे, करते रहे, इससे जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा CEO मिस्टर एस को। बार बार किसी चीज के होने का कमिटमेंट करना, अनाउंसमेंट करना, फिर उस डेट पे या उस मंथ में कुछ वैसा नहीं होना। दरअसल ये भी एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है मिस्टर एस का। ऑन पैसिव के CEO के साथ साथ एक कुशल लीडर, एक मार्केटर भी हैं मिस्टर एस, एंड IT एक्सपर्ट भी हैं। उन्हें पता है जिसमें धैर्य रखने की शक्ति नहीं होगी, जिसमें सब्र करने का पावर नहीं होगा, जो अपने गोल को अचीव होने तक इंतजार नहीं कर सकता, वह किसी भी बड़ी कामयाबी के, बड़े अचीवमेंट के काबिल नहीं होगा। जिसके अंदर विनर बनने के हुनर होंगे, क्वालिटी होगा, जीद और जुनून होगा कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का, वह अपने लक्ष्य को हासिल होने तक कभी भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ेगा, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। जो लूजर होगा वह फील्ड छोड़ के भाग जाएगा, और जिसके अंदर विनर बनने की काबिलियत होगी वह अपने सपनों के सच होने तक कभी भी फील्ड छोड़ के नहीं जाएगा। दोस्त,
आज जो 14 लाख के करीब या जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑन पैसिव के, वे सभी के सभी वास्तव में हकदार हैं ऑन पैसिव से मिलने वाले अचीवमेंट के। जो लूजर थे वे फील्ड में आकर भी लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा सके, जीत हासिल होने से पहले ही उन्होंने हार मान लिया, वापस लौट गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह दुनिया भी सोचे, आईटी कंपनी भी सोचे कि आखिर ऑन पैसिव में चल क्या रहा है। कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, कहा जाता है कुछ और, होता है कुछ और। दोस्त, मुझे पक्का यकीन है यह एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है सीईओ मिस्टर एस का, जिसे समझ पाना किसी के भी बस के बात नहीं है, और उन्हें समझना आसान होगा भी कैसे। आज पूरे दुनिया में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, उनमें से अधिकांश कंपनियों के ओनर के एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख लीजिए और सीईओ मिस्टर एस को देख लीजिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा सब कुछ। मिस्टर एस सबसे आगे ही होंगे। बिना किसी प्रोडक्ट के मार्केट लेवल पे लॉन्च हुए, उसके लिए ट्रैफिक जुटा लेना, इतने बड़े लेवल पे यूजर्स कस्टमर्स बना लेना, कई सारे वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लेना, यह उनके कुशल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। दोस्त, ऑन पैसिव को डोर टू डोर जाके यूजर्स नहीं बनाने हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, ये सब अपने आप होना है ऑटोमेटिक। 1 to 1 नहीं, बल्कि यहाँ होलसेल में कस्टमर्स आने हैं, क्योंकि इसके लिए सीईओ मिस्टर एस ने पहले से ही बहुत बड़ा सिस्टम तैयार कर रखा है। वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके टाई अप हो रहे हैं जिनके पास पहले से बने बनाए लाखों करोड़ों क्लाइंट बेस हैं, कस्टमर बेस हैं। दोस्त, सोचिए कितना जल्दी ग्रोथ होगा ऑन पैसिव का। अगर बार बार यह सीईओ मिस्टर एस कहते हैं कि ऑन पैसिव पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में क्रांति ला देगा, तहलका मचने वाला है पूरे डिजिटल दुनिया में, हम दुनिया को बदल के रख देंगे, हम पूरे इंटरनेट वर्ल्ड से करप्शन को खत्म कर देंगे, हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, तो इसमें कुछ भी कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसा 100% होके रहेगा। दोस्त, अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से चेंज होते जा रहा है। लोग बेहतर और नए चीजों के तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है शायद नई चीजें मार्केट में नहीं चल पाएंगे या उन्हें अपना बेस तैयार करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त, आपने देखा होगा कैसे चैट जीपीटी ने अपना कदम रखा और देखते ही देखते इसके यूजर्स की संख्या दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले गए। एक बिल्कुल न्यू स्टार्टअप, नई कंपनी, नया प्रोडक्ट जिसे कल तक कोई भी नहीं जानता था, बिल्कुल कम समय में ब्रांड बन गया। अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट थ्रेड्स लॉन्च हुआ है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसके 2 मिलियन कस्टमर्स बन गए थे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में करोड़ों कस्टमर्स इसके बन गए। इसने चैट जीपीटी को भी कस्टमर्स के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया। आखिर इससे क्या साबित होता है? यही ना कि लोगों के सोच बदल रहे हैं, लोग नई नई अच्छी चीजें, बेहतर चीजें ढूंढ रहे हैं। जमाने के साथ लोग चलना चाह रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ जीना पसंद है लोगों को। और ऑन पैसिव तो ला ही रहा है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जिसकी सारे इंटरनेट यूजर्स को जरूरत है। आप देख लीजिएगा, इसके लॉन्च होते ही यहाँ कस्टमर्स के लाइन लगने वाले हैं। ऐसे ही इतने बड़े लेवल पे इसके मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहे हैं। ऑन पैसिव बिना लॉन्च हुए ही एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। दोस्त, यह किसी परिचय का आज मोहताज नहीं है। आज बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके प्रोडक्ट तक यूज कर रहे हैं। पब्लिकली लॉन्च होने के बाद का परिदृश्य क्या होगा आप समझ सकते हैं, और उसके बाद हमारे वैलेट का परिदृश्य कितना खूबसूरत होगा ये भी आप समझ सकते हैं। दोस्त, आज संडे है, कल से एक नए सप्ताह का शुभारंभ होने वाला है। उस सप्ताह में बहुत कुछ होने का उम्मीद है और उसके अगले सप्ताह कुछ और भी बड़ा होने का उम्मीद है। यह भी हो सकता है कि वो सब कुछ हो जाने के बाद कॉर्पोरेट वेबिनार हो जिसके हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीजें आज रेडी हैं, सब कुछ फाइनल स्टेज में है, इसलिए हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं 1-2 हफ्तों में बहुत कुछ होने का। दोस्त, हम कितने खुशनसीब हैं जो देखते ही देखते इतने करीब आ गए हैं अपनी सक्सेस के। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स अभी भी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर 2025 के इधर कुछ भी नहीं होने वाला, 2030 के पहले कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिएगा, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे और कुछ नहीं। दोस्त, इस तरह की बातों को निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से और अपनी जीत की तैयारी करिए। धमाका कभी भी हो सकता है, अब देर नहीं है। अभी तक जो भी देर हुआ है वह सीईओ मिस्टर एस के द्वारा हमारे लिए एप्पल्स के पेड़ तैयार करने में लगा है, हमारा वॉलेट एप्पल से भरा रहे उस सिस्टम को खड़ा करने में लगा है। और आज इनकम्प्लीट बोल के कुछ भी नहीं है, हमारे सक्सेस की शुरुआत होने के लिए सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्त, बस सीईओ मिस्टर एस के ग्रीन सिग्नल भर देने का देर है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही खुशियों के बाहर आ जाएंगे हमारे लाइफ में। जब सीईओ मोहम्मद कमाल कह रहे हैं कि 1-2 महीने बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कितने टॉप पे होंगे, तो आप इसी बात से अपने मिलने वाले अचीवमेंट के विशालता को समझ सकते हैं। यानी इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होते होते बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे एक एक फाउंडिंग मेंबर्स। धैर्य रखें एंड बैक ऑफिस से जुड़े रहें, बहुत जल्दी हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा।
आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।